आपके पूरे इंडिया में ट्रेनिंग प्रोग्राम, वर्कशॉप, एब्रोड भी आपके काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो इतने सारे प्रोग्राम्स की व्यस्तता के बाद फिर यूट्यूब वीडियोस बनाना, फिर अपने फैंस के लिए मीटिंग करना, कभी सोशल मीडिया पर लाइव जाना, तो कैसे आप अपने टाइम को मैनेज करते हैं? क्योंकि लाइफ में ना पर्सनल टाइम और फैमिली टाइम, इसके अलावा जो सोशल टाइम है और साथ में आपका प्रोफेशनल टाइम है, इसमें बड़ा टिपिकल टास्क हो जाता है। क्योंकि छोटे छोटे बिजनेस ओनर को मैं देखता हूँ, वो कहते हैं भैया सुबह से लेकर रात तक बिजनेस में फंसे रहते हैं, फैमिली को देने के लिए टाइम नहीं है। अपने खुद के सेहत की बात तो छोड़िए, तो आप कैसे टाइम को मैनेज करते हैं? ये सीक्रेट अगर आप शेयर करें तो बहुत सारे लोग जो स्टडी कर रहे हैं या बिजनेस में हैं या पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, तो उनको एक राह मिल जाएगी कि भाई ऐसे टाइम को मैनेज करना चाहिए। जो अमित सर कहते हैं, समय और तख्त किसी को मिलता नहीं, अपनी काबिलियत से हासिल करना पड़ता है। एग्जिस्ट करते हैं, तख्त भी एग्जिस्ट करता है, समय भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन आप में अगर काबिलियत है तो आप उसको पालोगे। 24 घंटे प्रधानमंत्री के पास भी, 24 घंटे हर किसी के पास भी। वो प्रधानमंत्री 24 घंटे में देश चला ले रहा है, कोई एक आदमी अपना घर नहीं चला पा रहा। समय है, हासिल करना होता है। अच्छा, हासिल करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा अपनी प्रायोरिटीज के बारे में। मेरा एक फॉर्मूला है, मैं जो समझता हूं कि अपने दिन को ना प्रायोरिटीज के हिसाब से जीना चाहिए। जैसे प्रायोरिटीज का मतलब, सुबह जब आप उठते हो तो आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है वो सबसे पहले करो, सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी उसके बाद करो। इससे होता क्या है कि हमारी टॉप प्रायोरिटी पूरे दिन में छूटती नहीं है। अब बहुत सारे लोग जैसे बोलते हुए मिलते हैं, अरे मुझे तो किताबें पढ़ने का वक्त ही नहीं मिलता, मुझे तो कुछ अच्छे वीडियोस देखने का वक्त ही नहीं मिलता, मुझे मेडिटेशन करने का वक्त ही नहीं मिलता, योगा करने का वक्त ही नहीं मिलता। जितनी जरूरी चीजें हैं उनको वक्त नहीं मिलता उन चीजों का। अभी आपके रिसेंट, एक बात बीच में आपकी रोक रहा हूँ, आपके रिसेंट फेसबुक को मैं देख रहा था, तो अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन का एक फोटो आपका बना हुआ था, आप एक ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे, ये सुनो। तो प्रायोरिटी आपको, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेडिटेशन पर भी आपका, वो सुबह 4 बजे की फोटो है जी। तो जितनी अच्छी और जरूरी चीजें हैं, आजकल के लोगों को उसका समय नहीं मिलता। समय किस चीज का मिलता है? स्क्रॉलिंग का खूब समय मिलता है, जो बिल्कुल जरूरी नहीं है। अब इसका तरीका क्या है? सर, अपने दिन को प्रायोरिटाइज करो। सबसे जरूरी चीज किसी भी आदमी के लिए शरीर होता है, इससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारी एग्जिस्टेंस, सब कुछ इसी से तो जुड़ा है। तो सुबह उठते ही सबसे पहला समय शरीर को दो। मैं नहीं कहता 1 घंटे 2 घंटे के लिए, 15 मिनट 10 मिनट कुछ पुशअप्स, कुछ उठक बैठक लगा लिए, काम हो गया। उसके बाद मेंटल हेल्थ, मन, क्योंकि मन अगर आपका बैलेंस नहीं है, मन आपका आपके काबू में नहीं है, तो शरीर को ये नजड़ी बनेगा, मंगेड़ी बनाएगा, क्या बनाएगा पता नहीं। तो इस पर भी काबू जरूरी है। 5 मिनट के लिए मेडिटेट कर लो, अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व कर लो, काउंट कर लो 5 मिनट के लिए। अरे आधे घंटे 1 घंटे के लिए फालतू बात है, 5 ही मिनट के लिए कर लो, वो हो गया। उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी आती है आपकी स्किल की। स्किल का मतलब मैं कहता हूं जिससे अपना दाना पानी चलता है, खर्चा पानी चलता है। स्टूडेंट का दाना पानी किससे चलेगा? पढ़ाई लिखाई से, उस पे लग जाओ से, और एजुकेशन के बाद अपने करियर एग्जैक्टली। अब कोई बिजनेस कर रहा है, उसका दाना पानी किसी और चीज चलेगा, उस पे लग जाओ। मेरे जैसे स्पीकर है, मुझे और ज्यादा चीजें कंज्यूम करना है, सीखना है ना, तो मैं उस पे लग जाऊंगा। तो जो भी आपके स्किल डेवलपमेंट की चीजें हैं, जिससे आपका दाना पानी चलता है, उस पे लगा लो। फिर पूरा दिन जो बचा है उसको अपने हिसाब से मैनेज करो। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पूछना चाहूंगा कि सर, लाइफ ना हमेशा एक स्मूथ नहीं होती, एक जैसी नहीं चलती है। लाइफ में अप्स एंड डाउन तो आते रहते हैं, और लगभग हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं, कोई किसी भी स्तर पर हो। जो बहुत बड़े स्तर पर है, मुकेश अंबानी के जीवन में भी अप्स एंड डाउन आते हैं। अभी अडानी का तो रिसेंट केस आपको पता ही है कि तीसरे पायदान से खिसक के सीधा 18वें पायदान पे जो व्यक्ति आ जाए, तो एक आम आदमी तो कहेगा क्या फर्क पड़ता है यार, तब भी 18वां दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है। सर, फर्क पड़ता है। एक व्यक्ति को एक स्टेप से, जो जिस लेवल पर है, एक स्टेप डाउन आने पर भी फर्क पड़ता है। तो लाइफ में जो अप्स एंड डाउन आते हैं, जब अप्स आते हैं तो लोग बहुत मोटिवेटेड होते हैं और काम करने की ऊर्जा होती है, सब कुछ, तुम तो पूरा देश हिला देंगे। लेकिन जैसे डाउनफॉल आता है तो कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है या डीमोटिवेटेड हो जाता है। बहुत सारे लोग तो टेंशन में आ जाते हैं, बहुत सारे डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत से सुसाइड तक करने का प्रयास कर लेते हैं। मैंने कई बार देखा, हमारे कमेंट्स में आता है कि सर अगर ये वीडियो ना देखता तो शायद मैं सुसाइड कर लेता। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, ये है कि इंसान को 2 चीज़ों के लिए बनाया गया है भगवान ने। एक तो धरती पर भेजा जा रहा है, सुख भोगो, बहुत सारी चीजें सुख के हैं, अच्छा चीजें देखने के लिए, अगला देश जाओ, ये बहुत कुछ चीजें, लेकिन उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। कुछ चीजों की कीमत पैसे में होती है। अच्छा, पैसे कमाने के लिए जो कीमत है वो समय और हार्डवर्क में है। अच्छा, वो आदमी समय और हार्डवर्क किसी चीज में तब करता है जब वो टफ टाइम देख रहा होता है।